और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम व्यू टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसमें आज हम व्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो व्यू में सबसे पहले आप पास शेयरिंग व्हील्स है, तो शेयर व्हील पे क्लिक करेंगे। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी चीजें, जैसे कि ऑर्बिट है, तो आप यहाँ से ऑर्बिट पे क्लिक करके आप इसे देखिए खुद ही आप ऑर्बिटली मूव कर सकते हैं। जूम है, जूम कर सकते हैं। जूम पे जब क्लिक करके रखेंगे तो देखिए आप जूमिंग कर सकते हैं इसकी। इसी तरह आप बस यहाँ पे रिमाइंड और काफी सारे यहाँ पे सेंटर है, वॉक है, काफी सारे ऑप्शन है, लॉक है, प्लान है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह आप यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करके इसे ऑफ करते हो और उसके बाद आप मिनी फुल नेविगेशन इस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए इस पे मूव करता हूँ मैं, तो आप देखें आपके पास सारी की सारी नेविगेशन यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आपको रिवाइंड का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे रिवाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की तरह आप मूव कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे क्लिक करें, जूम है, जूम अप कर सकते हैं इसको। तो देखिए सारे सारे ऑप्शन यहाँ पे आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। मिनी व्यू ऑब्जेक्ट है, मिनी टूर बिल्डिंग्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप टूर कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं। इसी तरह पास यहाँ पे हैंड का ऑप्शन है, हैंड से क्या करते हैं आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे क्लिक करके आप इसको ऑर्बिटली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा पास फ्री ऑर्बिट है, फ्री ऑर्बिट में क्या है कि आप इसे एक बार मूव कर दें तो आप देखिए तो आप यहाँ से इसको इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी साइड पे। ये करते रहे, करने के बाद एंटर करेंगे तो या ऑटोमेटिकली ऑर्बिट मूव होता रहेगा। कंटिन्यूस ऑर्बिट है, कंटिन्यू ऑर्बिट क्या, इसको इस तरह एक बार मूव करें तो देखिए ये खुद ही मूव होता रहेगा, देख सकते हैं खुद मूव हो रहा है। अभी यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो आप बस यहाँ पे ऑर्बिट का फंक्शन है, तो मैं इसे नॉर्मल ऑर्बिट पे रखता हूँ ऐसे। उसके बाद आप बस यहाँ पे एक्सटेंड है, विंडो को एक्सटेंड, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। एक्सटेंड करना चाहें जूम तो जूम एक्सटेंड कर सकते हैं आप। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत दूर है, तो मैं यहाँ पे जूम एक्सटेंड करना चाहूँ तो एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ, जूम एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे विंडो जो एरिया में सिलेक्ट करूंगा उसी को जूम करना है, वही चीजें जूम होके आ जाएंगी सामने। इसी तरह बस यहाँ पे जो है तो और भी जूमिंग है, आल है, स्केल है, सेंटर है, ऑब्जेक्ट है, इन है, आउट है, ये आप चेक कर लें। जैसे कि आउट है, आउट पे क्या होगा कि आपका जूम आउट होता रहेगा। इन करना चाहें तो आप इन कर सकते हैं, पूरे के जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको जूम करना चाहे सबको से कर सकते हैं। सेंटर से आपसे जूम करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर से देखें जूम हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसका क्या फंक्शन है। इसके अलावा आप बस यहाँ पे अपीयरेंस से इसमें आप टॉप पे काम करना चाहें, बॉटम पे करना चाहें, लेफ्ट साइड पे करना चाहें, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टॉप का क्या फंक्शन है, टॉप से अगर कोई चीज बनाना चाहिए टॉप से बना सकते हैं। लेफ्ट साइड से कोई चीज बनाना चाहिए तो आप लेफ्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। ये इलास्टिक व्यू है, ये सारे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे देखें। ये जैसे कस्टम व्यू है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, ये रियलिस्टिक व्यू करना चाहे रियलिस्टिक व्यू कर सकते हैं। ये देखिए व्यूज है सारे, ये देख सकते हैं व्यूज है। 2D वायर फ्रेम है, शेडेड है, तो ये सारे व्यूज यहाँ पे भी 2D वायर फ्रेम है, शेडेड है, हिडन है, ये काफी सारे व्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। इस आप बस यहाँ पे जो यहाँ पे देखें तो आप बस जितने भी खत्म करने चाह रहे हो वो सामने आप डिस्प्ले नहीं कराना चाहते तो आप उनको ऑफ कर दें। हाइड करना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं, 3D में हाइड करना चाह रहे हैं नॉर्मली, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक करके देख लें। इसी तरह आप बस यहाँ पे ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहिए, कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट बेसिकली जैसे कि 3D स्टूडियो मैक्स में आप काफी सारे व्यूज पे काम करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आप बस व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में टू व्यू पोर्ट पे क्लिक करें तो बस यहाँ पे एक व्यू पोर्ट यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे आपका ये वाला व्यू पोर्ट है। इस तरह व्यू पोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे 3 व्यू पोर्ट पे काम करना चाहें 3 व्यू पोर्ट पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे देखें तो आप व्यू पोर्ट में आप बस 3 लेफ्ट व्यू पोर्ट है, यहाँ पे देखें तो आपका ये वाला व्यू पोर्ट है। इसमें फॉर एग्जांपल आप इसको जूम कर लेते हैं और इसको आप शिफ्ट को प्रेस करके इसका ऑर्बिट आप यहाँ से इस तरह रख देते हैं। ये जो है इसको आप फ्रंट पे काम करना चाह रहे हैं, इसके आप बैक साइड पे काम करना चाह रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे जाएं, कस्टम व्यू में जाके इसको आप राइट साइड पे देख लें, राइट साइड से आप इसको देख लें। इसको आप कस्टम व्यू में जाके आप लेफ्ट साइड से देख लें और आप काम यहाँ से करें इस व्यू से।
तो देखिए आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं व्यू पोर्ट की वजह से। तो नॉर्मल में सिंगल व्यू पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, सिंगल व्यू पोर्ट आ जाएगा मेरे पास। नॉर्मल है, जॉइन है, मेन। आप देखें व्यू पोर्ट मेरे पास 3 व्यू पोर्ट्स हैं। अब इनमें नेम्ड आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं इनको। और जॉइन का मतलब यह है कि आप एक पे काम करेंगे, दूसरों पे भी आपके पास वो सामने डिस्प्ले होता रहेगा। और रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नॉर्मल जो व्यू है, जो एक ही व्यू है, उस पे आप वापस आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करूंगा तो सिंगल में वापस आ जाऊंगा। स्विच विंडो, अगर आपके पास काफी सारी विंडोज आपने ओपन की हुई, जैसे कि मैंने यहाँ से एक और विंडो ओपन कर ली, तो अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास विंडो है कितनी है जी, 2 विंडो आ गई है। दोनों विंडो आप स्विच करना चाहे, विंडो 4 पे जाना चाहता हूँ विंडो 4 पे आ जाऊंगा, विंडो 5 पे जाना चाहता हूँ विंडो 5 पे आ जाऊंगा। तो विंडो 4 पे आता हूँ, विंडो 4 भी आ जाएगी। आप बस यहाँ पे फाइल टैब है, डिस्प्ले करना चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि फाइल टैब को आप, जो कि आपके पास यहाँ पे टैब थे जिससे मैंने विंडो ओपन की थी, इन्हें आप डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं। लेआउट आपके पास टैब्स हैं, लेआउट टैब्स को आप ऑन ऑफ करना चाहें आप हाइड करवा सकते हैं। हाइड नहीं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपके पास लेआउट थे, क्लिक करें तो आप देखें आपके पास ये लेआउट टैब है, उनका मैं वापस ले आया हूँ। जितनी भी विंडो इन्हें टाइल आप हॉरिजेंटली आप इन विंडो को आप देखें टाइल करना चाहे हॉरिजेंटली टाइल हो जाएंगी, वर्टिकल करना चाहे तो वर्टिकली टाइल हो जाएंगी जितनी भी विंडो आपके पास यहाँ पे। तो मैं इस विंडो को क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह सब सारी की सारी विंडो को आप कैस्केड में आगे पीछे आप करना चाह रहे हैं, देखिए आगे पीछे आपके पास विंडो आ गई है, देख सकते हैं। तो आप पास कैस्केड में भी आप अपनी विंडो को ऐड कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस में आप पास देखें व्यू क्यूब है, इस क्यूब को मैंने व्यू किया हुआ है। हाइड करना चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं, लाना चाहिए सामने ला सकते हैं। नेविगेशन पैनल को हाइड किया हुआ है, सामने लाना चाहिए ला सकते हैं। शो मोशन को आप सामने लाना चाह रहे हैं ला सकते हैं। और टेक्स्ट विंडो को आप सामने लाना चाह रहे हैं तो आप सामने व्यू करवा सकते हैं। तो टेक्स्ट विंडो को भी मैं नहीं करवाना चाह रहा और शो मोशन भी मैं इसे नहीं करना चाह रहा। तो ये आपके पास व्यू के ऑप्शन थे, आप व्यू के ऑप्शन में इस तरह काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।